अमरावती लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर संसद में किया बवाल। क्या कुछ इस ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन व पीएफ फंड को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पूरी मांग उठाई। क्या कुछ यहाँ पर है वो जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर सभी सांसद हो चाहे विधायक हो, यहाँ पर लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है वो लगातार सभी सांसद उठा रहे हैं। इसी को लेकर अमरावती लोकसभा से यहाँ पर है जो सांसद नवनीत राणा, जो कि बहुत ही यहाँ पर वो चर्चित है, और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को लेकर संसद में, जो कि बजट के संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर वो उन्होंने मांग उठाई। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को उठाते हुए उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार चाहे यहाँ पर हो उन्हें आंदोलन करना पड़े, चाहे रेल रोको आंदोलन हो, सड़क रोको आंदोलन हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन हो, वो यहाँ पर वो लगातार कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर वो हाई कोर्ट के माध्यम से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन वो लगातार 7 से 8 साल हो चुके हैं वो यहाँ पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग जो कि यहाँ पर वो पूरी नहीं की जा रही है। नवनीत राणा, जो कि अमरावती लोकसभा से एक महिला सांसद है, उन्होंने संसदीय क्षेत्र में मांग उठाते हुए उन्होंने आगे बताया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है ऐसे जिनको यहाँ पर वो मिनिमम पेंशन 100 रुपए से लेकर 500 रुपए उनको मिल रही है, वो उन्हें यहाँ पर वो बढ़ाकर 7,000 रुपए या फिर 7,500 या फिर 8,000 करने की मांग को लेकर उन्होंने यहाँ पर वो लोकसभा में, जो कि एक बजट के संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर वो चर्चा का विषय उन्होंने बनाया, और श्रम एवं रोजगार मंत्री को यहाँ पर वो ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने पूरी बात जो कि यहाँ पर वो विस्तार से बताते हुए बताया कि कंपनी में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक पहले काम करते थे, चाहे यहाँ पर वो रोजगार के लिए यहाँ पर जो मजदूर करते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर किसी अन्य जैसा कि मंडियों में काम कर रहे हैं या फिर कई अन्य यहाँ पर वो क्षेत्रीय में काम कर रहे हैं, उनको लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पैसा है वो 5 लाख करोड़ फंड के रूप में यहाँ पर वो पीएफ फंड के रूप में यहाँ पर वो उनका जमा किया हुआ है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन के रूप में अब यहाँ पर है वो लगातार ये 7 से 8 साल हो चुके हैं, और कई ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो पेंशन करते हुए उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, और आज उनके परिवारों की हालात है वो यहाँ पर है वो बहुत ही नाजुक है। एक टाइम का यहाँ पर नहीं कि एक समय का खाने के लिए भी यहाँ पर उन्हें यहाँ पर है वो बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी को लेकर अमरावती लोकसभा नवनीत राणा ने बहुत ही अच्छी मांग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उठाई। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हो नवनीत राणा पहले भी बहुत सारे विषयों में यहाँ पर वो चर्चित रही है, और इसी के बीच में यहाँ पर वो श्रम एवं रोजगार मंत्री का भी यहाँ पर वो ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर है वो बताते हुए बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उन्होंने 5,000 करोड़ को यहाँ पर पीएफ फंड के रूप में यहाँ पर जमा किया हुआ है। कोई की यहाँ पर वो यानी कि फ्री की रेवड़ी यहाँ पर वो नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर वो जैसे कि ट्रांसपोर्टर में यहाँ पर वो रोजगार के लिए जो मजदूर काम करते हैं, ये मजदूरी के कारण ही यहाँ पर वो देश में बहुत ही बड़ा यहाँ पर वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का योगदान भी रहा है। आप उनकी यहाँ पर वो पेंशन देने की पूरी कृपा करें। और इसी को बताते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री को यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी इनके पेंशन धारकों की मांग है वो पूरा करने का यहाँ पर वो आदेश दिया। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार चाहे कोई भी हो, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से भी उन्हें यहाँ पर हो कभी कभार बाहर के भी दरकिनार किया गया है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार चाहे कमांडर अशोक हो, राउत जी हो, चाहे कोई अन्य यहाँ पर वो पदाधिकारी भी हो, लगातार मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो एक ना एक दिन है वो पूरी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? तो आप हमें यहाँ पर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला विषय यहाँ पर है वो किस पर बात करें या फिर किस विषय पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की क्या मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दे पर हम वो बात करने वाले हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों
नवनीत राणा ने, जो कि अमरावती लोकसभा से है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है वो लोकसभा में ये मुद्दा उठाया और यहाँ पर है वो सभी पेंशन धारकों को एक और खुशी की यहाँ पर है वो कोई ना कोई उनको तरफ तो यहाँ पर देखने वाला एक अमरावती लोकसभा सांसद यहाँ पर है वो मिले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो में दी गई जानकारी आपने भी यहाँ पर है वो वीडियो के माध्यम से, यदि आप संसदीय क्षेत्र का यहाँ पर है वो वीडियो देखते हो तो उसमें नवनीत राणा का वीडियो अवश्य देखें। उन्होंने यहाँ पर है वो खुले तौर पर है वो विषयों को उठाते हुए बताया है कि आप इन पेंशन धारकों की पेंशन है वो यहाँ पर पूरी करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।